हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं। आइडेंटिटीज क्या होती हैं और आइडेंटिटीज सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी, व्हाट इज आइडेंटिटीज? An equation which is true for each value of the variable, each value of the variable। ऐसा इक्वेशन जो दिए गए हर एक वेरिएबल के लिए ट्रू होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक की तो बात में करेंगे। सबसे पहले हमें आइडेंटिटीज पता होना चाहिए कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे अगर हम बात करें x प्लस, एक एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये हमारा एक आइडेंटिटी है। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई चीज़ आइडेंटिटी तब होगी जब वह दिए गए वेरिएबल के लिए, जैसे यहाँ x दिया है, आप x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए फॉर एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आप रखोगे ना, तो इसका LHS हमेशा RHS के इक्वल होगा। जैसे सपोज हमने x इक्वल यहाँ 1 रख लिया थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? LHS की वैल्यू आएगी 1 प्लस 1। देखिए x की जगह जब 1 होगा तो 1 प्लस 1 यानी 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 4। एंड अगर आप RHS सिंप्लीफाई करेंगे तो RHS में भी x की वैल्यू 1 रख के देखिए, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, मीन्स ये भी आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 प्लस 1, ये हमारा कितना आ गया? 4। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये क्या हो गया? ये हमारा एक आइडेंटिटी हो गया। ऐसे अगर आप सपोज x की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए जो आपका मन करे, मान लीजिए मैंने -3 ले लिया, x की वैल्यू -3 ले लीजिए, तो यहाँ -3 रखेंगे LHS में। अगर आप LHS में -3 रखेंगे तो -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, -3 में से 1 निकल जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4। एंड RHS अगर सिंप्लीफाई करें तो RHS में रखेंगे x की जगह -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस 1, मीन्स ये हमारा 9 प्लस 2 3 जा -6 प्लस 1, विच इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस का -6 प्लस 1, 9 1 10 -6 इक्वल कितना आ गया? 4। तो यहाँ से आपने देखा कि x इक्वल 1 के लिए भी ट्रू है और x इक्वल -3 के लिए भी हमारा जो इक्वेशन है वो ट्रू जा रहा है। ऐसे आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा ये ट्रू ही होगा। सपोज फॉर इंस्टेंस x की वैल्यू हम 5 रख लेते हैं, तो फॉर x इक्वल टू 5 हमारा LHS क्या बनेगा? LHS क्या बनेगा? 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 6 इसका स्क्वायर, मीन्स ये 36 आ गया। RHS हमारा क्या है? एक्सप्रेशन ध्यान से देखिए, RHS है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1, विच इज इक्वल टू
25 प्लस 10 प्लस 1, 25 और 10 35 और 1 कितना हो गया 36। तो ये हमारा LHS इक्वल अगेन RHS आ गया। तो आप देखेंगे कि जो हमारा आइडेंटिटी होता है वो x मतलब दिए गए वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए हमेशा इक्वल आता है। अब वो वैल्यूज अलग अलग वैल्यू पे अलग हो सकती हैं, लेकिन ये LHS और RHS सेम वैल्यू के लिए हमेशा इक्वल होगा, ये गारंटी होती है। तो कुल मिला के आइडेंटिटी क्या हो गई, और आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो एन आइडेंटिटी इज द स्पेशल केस ऑफ एन आइडेंटिटी इज द स्पेशल केस ऑफ इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन का एक स्पेशल केस होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वी कैन से दैट ईच आइडेंटिटी इज ऑलवेज अ इक्वेशन, ईच आइडेंटिटी इज ऑलवेज एन इक्वेशन। हर एक आइडेंटिटी जो होती है वो हमेशा इक्वेशन होगी, बट ईच इक्वेशन नीड नॉट टू बी एन आइडेंटिटी, मीन्स हमारे इक्वेशन का ही नाम आइडेंटिटी पड़ जाता है अगर वह x की मतलब दिए गए वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाता है, तो वही इक्वेशन हमारा आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी जो होता है वो स्पेशल केस है इक्वेशन का। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की डेफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो अगर आपको आइडेंटिटी की डेफिनेशन पता चल गई तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हैं? द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यहाँ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन which is valid for each value of theta, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो है वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी जैसे अब जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें मेनली जो हमारी मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये मेनली तीन हैं। कौन कौन सी? एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या है?
कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी है आइडेंटिटीज, ये हमारी 3 मेन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाती हैं। अब ये थीटा, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो चेंज हो सकता है वो क्या चेंज हो सकता है, हमारा एंगल। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा इज वेरिएबल हियर, थीटा इज वेरिएबल। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो थीटा की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होंगी, मतलब हर एक एंगल के लिए सेटिस्फाई होंगी, इसीलिए इन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं इनका प्रूफ। आइडेंटिटी नंबर 1 का प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका हम प्रूफ देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका हम देखने जा रहे हैं प्रूफ, कैसे ये आया, क्योंकि हमें चीज़ों को रटना नहीं। मेरा सबसे मेन फोकस रहता है कि हमें मैथ में कुछ रटना ना पड़े, और हमें जब तक ये नहीं पता होता है कि ये चीज़ आई कहाँ से, बस आपको केवल फार्मूला लिखा दिया जाता है और रटा दिया जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि भार लगने लगता है, बोझ लगने लगता है। जबकि मैथ एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो जिसका हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि फार्मूला आया कहाँ से। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। इसमें इस एंगल को हमने, इस वर्टेक्स को ये ले लिया, बी एंगल को राइट एंगल ले लिया है, और ये हो गया सी हमारा। इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, ये चेंज भी हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता ही होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो AC हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो AC स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, और ये 1 कब आएगा, ये आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट फार्मूले में एक साइड में केवल 1 आ रहा है, तो 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इधर हम चाहते हैं कि 1 आ जाए तो इसके लिए हमें AC स्क्वायर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से इधर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर की साइड में अगर AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा AC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर इक्वल, यहाँ आ जाएगा BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। ध्यान से देखिए, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया, तो इधर क्या आ गया 1 इक्वल BC अपान AC का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं
बी सी अपान ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए हमारा बी सी साइड थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में जो बी सी है वो हमारा है अपोजिट साइड, थीटा एंगल के लिए यह है अपोजिट साइड। अगर थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये वाली साइड जो हमारा एंगल थीटा है उसके सामने पड़ रही है, तो इसको हम अपोजिट साइड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। थीटा के लिए ये एंगल थीटा के लिए जो साइड ए बी है वो हमारी एडजेसेंट साइड है। अब मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन शुरू में ही बताया था कि साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट अपान हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली जो कॉस थीटा हमारा होता है वो होता है एडजेसेंट अपान हाइपोटेन्यूस, और जो टेन थीटा होता है अपोजिट अपान एडजेसेंट साइड का रेशियो होता है, ये किसी एंगल के लिए। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो इस थीटा एंगल के लिए फिगर भी देखिए, जो थीटा एंगल है बी सी उसके लिए हमारी अपोजिट साइड हो गई, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है अपोजिट अपान ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर प्लस ए बी हमारा क्या है, ध्यान से देखिए ए बी एडजेसेंट है अपान ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो ये इसका भी हो गया होल स्क्वायर, और इधर वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल क्या आ गया, ये अपोजिट अपान हाइपोटेन्यूस, यहाँ देखिए साइन थीटा की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एडजेसेंट अपान हाइपोटेन्यूस, देखिए क्या है, एडजेसेंट अपान हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा है, तो ये हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें हमारी आइडेंटिटी जो थी वो हम प्रूव हो गई। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, जब यहाँ से कोई पावर हटती है तो एंगल थीटा के पहले लगाया जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1। अब हमने एक आइडेंटिटी अगर जो फंडामेंटल थ्योरम हमें पहले से पता थी उसका यूज करके हमने अगर प्रूव कर लिया है, तो हम नेक्स्ट आइडेंटिटी कुछ और बेसिक नॉलेज के साथ प्रूव कर सकते हैं। सेकंड आइडेंटिटी हमारी क्या है उसको भी प्रूव करते हैं। सेकंड हमारी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए जो हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 थी, इसमें अगर हम इधर देखें तो सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, जिधर सिंगल टर्म है उधर सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, तब 1 को किससे डिवाइड करने पर इस 1 को किससे डिवाइड करें कि सेक आ जाए, तो आपका आंसर आएगा कॉस। तो डिवाइडिंग क्वेश्चन 1 बाई फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ये आपको अब पता चल गया, ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये आपको पता हो गया। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों से साइड डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल इधर 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले बताए थे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले क्या थे, ध्यान से देखिए एक बार आप। इन्वर्स
ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले मैंने आपको इसके पहले लेक्चर्स में बताया है। एक हमारा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1 होता है। सेकंड क्या है, कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इक्वल टू 1। फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको पता है कि अगर ये एक दूसरे यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये इनटू में है, उधर जाके 1 कोसेक थीटा हो जाएगा। तो कहीं भी 1 कोसेक थीटा लिखा हो तो उसकी जगह साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा, ये आपको पता है। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अगर ये कहीं लिखा होता है तो उसकी वैल्यू होती है कॉट थीटा। ये हमारे कुछ फार्मूले थे जिसका हमें एक्सरसाइज में यूज करना है। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1 आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको आइडेंटिटी क्या मिल गई, सीधा लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल आपको मिल गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह हमारी आइडेंटिटी नंबर सेकंड जो थी वो प्रूव हो गई। देखिए इन सब के प्रूव आपको अच्छे से आने चाहिए ताकि मैथ में आपको कोई चीज़ रटना न पड़े, सारी चीज़ें आपको कंसेप्चुअल पता होनी चाहिए। ये हमारा हो गया। अब हम आइडेंटिटी नंबर थर्ड का प्रूफ देखते हैं। थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या थी, कोसीक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके प्रूव करेंगे। तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी हमारी, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमें कोसेक दिया हुआ है। तो कोसेक कब आएगा, इस साइड में जो सिंगल टर्म है वहाँ कोसेक कब बनेगा, जब 1 को साइन से डिवाइड करेंगे। तो यही से हम अपना दिमाग लगाएंगे और क्या लिखेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, अगर इसे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो क्या आएगा, ये हमारा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, और कास अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। यहाँ से आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसीक स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर थर्ड प्रूव हो गई। ये हमारा आइडेंटिटी नंबर थर्ड प्रूव हो गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ लास्ट एक्सरसाइज 8.4। This was the last exercise introduction and proof of the given trigonometric identities. I hope कि आपको ये सारा समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन लेने वाले हैं और कुछ जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उसको भी आपको सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।